अभद्र एसएमएस पर्याप्त प्रमाण है। इस बात को ठीक से समझ लेना भाई, आप लोग भी एथिक्स की क्लास कर रहे हो। अगर किसी भी पुरुष ने किसी भी महिला को एक भी अभद्र मैसेज भेजा हुआ है, वो पर्याप्त प्रमाण है नौकरी पे ठीक ठाक धब्बा लगाने के लिए या नौकरी खा जाने के लिए। मतलब डिजिटल इरा में ना बड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। एक भी मैसेज अगर भेज दिया और उस महिला ने ये प्रमाणित कर दिया कि जिस दिन ये मैसेज आया उस दिन ये फोन जिससे मैसेज आया था वो फोन आपका था, आपके पास था, और ये प्रमाणित करना सिर्फ इतना होता है कि उस समय वो नंबर किसके नाम पे इश्यूड था, उसी व्यक्ति के नाम पे अगर था, ये ठीक ठाक आधार है लीगल एक्शन के लिए भी। आपको पता ना कि महिलाओं वाले मामलों में साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुरुष की जिम्मेदारी है। तो ऐसा एक प्रमाण भी अगर है तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की हिम्मत नहीं है उस पुरुष को छोड़ने की। वो फंसेगा ही फंसेगा, उसके बाद कोई चारा नहीं है उसके पास। हाँ, अगर महिला ने भी कोई मैसेज भेजा हुआ है, रिस्पॉन्ड किया हुआ है, उतनी ही अभद्रता है उससे ज्यादा से किया हुआ है, तब फिर ये हो जाएगा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, तब मामला ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर एक तरफा अभद्रता है तो दिक्कत है। मतलब दो तरफा है तो फिर अभद्रता नहीं है ना, फिर तो वो पारस्परिक संबंध का मामला है। एक दो तरफा मामला चल रहा है और बाद में उनमें से एक पक्ष ने कह दिया कि बदतमीजी हुई मेरे साथ, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सारे मैसेजेस जो हैं कलेक्टिविटी में देखे जाएंगे। और यदि उसी चेन में ब्रेकअप हो गया, महिला ने कह दिया कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग संवाद ना करें, पुरुष ने भी कहते ठीक है कल से बात खत्म, आज से बात खत्म, ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद अगर अभद्र मैसेज आ रहे हैं तो फिर वो एक तरफा मामला है, फिर दो तरफा मामला नहीं है। तो और आजकल तो एसएमएस और ये अब तो व्हाट्सएप भी प्रमाण मान लिया ना, हायर जुडिशरी ने व्हाट्सएप मैसेज को भी प्रमाण मान लिया है। सीआरपीसी में एक धारा होती है, मेरे ख्याल से 131 होती है या कौन सी धारा होती है, एक एफिडेविट देना होता है ऐसे किसी भी केस में। जैसे मान लीजिए आप क्लेम कर रहे हैं कि किसी ने आपको मैसेज भेजा है, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, उस प्रिंट आउट को अटैच करेंगे एक सर्टिफिकेट के साथ, एफिडेविट के साथ, जो सीआरपीसी मेरे ख्याल से सेक्शन 131 है उसके तहत बनता सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेशन होती है। उसमें लिखा होता है कि ये मैसेज इस व्यक्ति ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रमाण के तौर पर इसे साथ में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, अगर इसमें से कोई सूचना गलत मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। साइन करना होता है, फिर वो प्रमाण बन जाता है और दूसरे पक्ष को दिखाया जाता है कि ये मैसेज दिखाए गए हैं, आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। अब वो चैलेंज करेगा, प्रिंट आउट देखे जाएंगे, जरूरत पड़ने पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को या टेली कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, वो फाइनली प्रमाणित करेगा कि इसमें से क्या सच है क्या झूठ है, उसकी वजह से फैसला हो जाता है। ये मैंने बीच में थोड़ा सा साइड में ले जाके समझा दिया है, सिर्फ वो ध्यान नहीं रखेंगे, सबको ध्यान रखना है, मतलब वो सबके लिए जरूरी है कि ऐसा कुछ ना करें, है ना। चलो, और ये ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं कि हाइक मैसेंजर से काम चल जाएगा, उस पर उड़ जाता है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट हो जाते हैं। और स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं कि उसी फोन से लिया गया है, आपने किसी फोन किसी ऐप में भेजा, जैसे आपने स्क्रीनशॉट भी अलाउड नहीं है मान लीजिए, लेकिन सामने वाले फोन में कैमरा तो है ही, फोन में मैसेज आया, दूसरे फोन से खट से फोटो खींच ली उसकी, वो तो है ही ना। साइबर युग में प्राइवेसी एक कल्पना है और इस कल्पना के लिए प्रयास करना कल्पना है, मीनिंगलेस है। आप कितना भी कोशिश कर लें कि आपकी बात छिप जाएगी, अगर आपने कोई मैसेज भेजा है तो कहीं ना कहीं अभिलेख गढ़ा हुआ है। ठीक, चलो ज्ञान समाप्त हुआ, वापस केस स्टडी पे आओ। ये सब इसलिए भी जरूरी है कि अभी आप लोग जिस उम्र में ना ऐसी कोई गलती कर बैठे, कोई केस वेस हो जाए, फिर जीवन भर पछताएं, तो इससे बढ़िया पहले से ध्यान रखें इस बात का। अब देखो विकल्प नंबर 3 क्या है, कई लोग सकते में आ गए कि अच्छा जो अब तक हो गया अब उसको भूल जाओ, आगे ध्यान रखना है। अगर गलती हुई है ना, एक और मैसेज करके बोल दो कि दीदी जो आज तक मैंने लिखा, पैर पैर पकड़ के माफी चाहता हूँ, जीवन में कभी किसी के साथ अभद्रता नहीं करूंगा, एक बार बस माफ कर दो मुझे। और वहां से अगर मैसेज आया ना कि चलो माफ कर दिया, अगर ध्यान रखना, वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो कि माफी मिल गई थी मुझे, उस माफी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर गलती हो गई है तो तुरंत क्षमा याचना शुरू कर दो। अरे साख वाक्य ने बहुत चिंता भी नहीं करनी चाहिए, पता है? बहुत चिंता करने से मामला बिगड़ जाता है। अगर आपको ये पता हो, वो कभी जीवन में ऐसा हो जाए मान लीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया
और कोई जबरदस्ती पीछे पड़ गया शिकायत लेके कि मैं तो आपके खिलाफ ये कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगी, जितना डरेंगे ना उतना सामने वाले डराएंगे। एक समय के बाद उस मूड में आ जाना चाहिए, फिदाइन वाले मूड में, कि जो करना है कर ले जा। अगर आपको पता है कि आप ठीक है तो, अगर आप गलत हैं फिर तो गलत है। अगर आप ठीक हैं, आपने गलती नहीं की है और आप स्पष्ट हैं एकदम, और तब कोई अनावश्यक दबाव बनाए तो बहुत दबाव नहीं आना चाहिए। तब उसी मूड में रहना, फिदाइन वाले मूड में, कि जा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जा बिगाड़ ले, कर दे शिकायत। लोग क्या बातें करेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शिकायत होगी, सब लोग आपस में बातें करेंगे। अरे करने दो ना यार, हमारे बारे में तो बात करेंगे, करने दो, जाओ। ये तेवर जरूरी है जीवन में। अगर ये तेवर खत्म हो गया ना तो लोग खत्म कर देंगे आपको। इसलिए एक सिंपल फार्मूला वही है, एक समय के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा लोग क्या सोचेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम में से कई लोग इतना पब्लिक प्रेशर में रहते हैं कि जहां किसी एक व्यक्ति ने कुछ खराब बोल दिया, फिर 4 दिन सो नहीं पाते हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं, हाय उसने ऐसा कैसे बोल दिया, हाय उसको शर्म नहीं आई, हाय ऐसा कैसे बोल। अरे भाड़ में जाए, तो बात हुई, बोल दिया, हम भी बोलेंगे उसके बारे में, ऐसा क्या है। तो अगर आप बहुत दबाव में, सबमिसिव पर्सनैलिटी की पहचान है, सबमिसिव नहीं होना है, असर्टिव होना है एकदम। तो एक समय के बाद कोई कुछ भी आरोप लगाए, अगर आप सही हैं तो हु केयर्स वाले भाव से रहिए कि हम तो भाव देते ही नहीं, बात खत्म। समझ गए, बस।